हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये शेर बनाना सिखाऊंगी और ये मैंने इतने आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके इसमें सिखाया है। आप अंत तक मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें तो आप इसको बिल्कुल ऐसा ही बना लेंगे। और ये कितना क्यूट लग रहा है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा टॉय है और बहुत ही उनके खेलने के लिए सेफ़ है। और बच्चों को जैसे मैं अब इस तरह की वीडियो डालूंगी, कभी लॉयन है, एलिफेंट की मैं डाल चुकी हूँ, डॉग की भी, छोटे डॉग की डाल चुकी हूँ, अब मैं दूसरे तरह के डॉग की वीडियो डालूंगी। तो ये बच्चों को एनिमल को पढ़ाने में भी काम आ जाते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। और ये बच्चों को बड़े ही क्यूट लगते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्यूट सा शेर बनाने के लिए मैंने ये 4 रंग का 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है, ब्राउन, येलो, वाइट एंड ब्लैक। इसके अलावा मैंने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। एक ये प्लकर है जो फाइबर भरने के काम आएगा। एक यार्न नीडल है और एक कैंची। और स्टफिंग के लिए मैंने ये फाइबर लिया है। बस हमें ये लाइन बनाने के लिए इसी बेसिक सामान की ज़रूरत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेर का चेहरा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये पीले रंग का धागा लिया है और सबसे पहले हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो आप सीख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने मैजिक रिंग बनाया और मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये इस धागे को हम खींच देंगे। ये देखिए, और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा इसका पहला सर्कल तैयार हो गया। अब हम इसका दूसरा सर्कल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो धागा है इसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे, थोड़ा सा छोड़ के बस। ये क्योंकि ये हमारी जब हम बुनाई करते हैं तो ये अटकता है। अब हम यहाँ पे देखिए ये मार्कर लगा लेंगे। आप पे मार्कर हो तो भी लगा सकते हैं, है तो मेरे पास भी, लेकिन मुझे ज़रा सा ये धागे का मार्क लगा लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है बुनने में। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2, फिर देखिए 1 2, फिर तीसरी सिंगल क्रोशिया में भी 1 2, और फिर चौथी सिंगल क्रोशिया में भी 1 2, पांचवी सिंगल क्रोशिया में भी 1 2, और छठी में भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी लाइन में भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करनी है। तो इसमें हम देखिए पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी में 1 बनाएंगे। ये उसके आगे फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। ये मतलब इस तरह से पूरी लाइन ये पूरा मतलब सर्किल है कंप्लीट कर लेंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह बनाते हुए इसमें टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। ये हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हैं। आप बिगनर हैं तो काउंट जरूर कर लें। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन में भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करनी है। तो पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 1 सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे। 1 2, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 1 सिंगल क्रोशिया 2 बार। 1 और 2, और इस तरह से ये हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए, ये हमारा चौथा सर्कल भी कंप्लीट हो गया और इसमें हमारी टोटल 24 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब हम पांचवा सर्कल बनाएंगे और इसमें भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में जैसे लेते हैं 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया ले ली, अब एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार लेंगे। 1 2 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार। 1 2 3, और इस तरह से ये हम पांचवा सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 पांचवी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल हमारी 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम छठी लाइन बनाएंगे और इसमें भी हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो 1 2, अब एक एक सिंगल क्रोशिया हम इसमें 4 बार लेंगे। 1 2 3 4, 4 हो गई, फिर एक सिंगल क्रोशिया में फिर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, मतलब इस तरह से। अब फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार। 1 2 3 और 4, ये हो गया। और इस सर्किल को हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी छठी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल हमारी 36 सिंगल क्रोशिया हैं। मगर एक बार मैं आपको फिर बताऊंगी, अगर आप बिगनर हैं तो काम जरूर कर लें। अब ये हमारी 6 लाइन हो गई। अब हम 6 लाइनों में कोई मतलब 12 लाइन तक, 6 से 7वीं लाइन से और 12 लाइन तक हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। टोटल 36 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मतलब 6 लाइनें हम और बनाएंगे। इसमें हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 12 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसमें डिक्रीज करना शुरू करेंगे 13वीं लाइन में। तो हर लाइन में हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए देखिए, हम एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के, मैं पास में ला के दिखाती हूँ आपको, एक छोड़ के दूसरी में ये सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और 4, ये 4 सिंगल क्रोशिया बुन के फिर एक डिक्रीज करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में ये, और इसको टाइट कर देंगे। ये अटक रही है क्रोशिया। एक डिक्रीज करने के लिए एक छोड़ के हम इसमें देखिए, ये फिर 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, एक छोड़ के दूसरी में ये, और इस तरह से हम ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी अब 30 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब हम अगली लाइन में फिर 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो उसी के लिए फिर हम यही एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी सिंगल क्रोशिया में लेंगे। ये देखिए, एक हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3, फिर एक डिक्रीज करेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, फिर एक डिक्रीज, ये, और इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई
और इसमें हमारी 24 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब इसके अगली लाइन में फिर हम एक डिक्रीज करेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज करेंगे। तो अब की से हम ये देखिए एक डिक्रीज कर दी, ये हमने एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में बुन लिया। अब इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक और एक, 2, फिर एक डिक्रीज, सॉरी, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 2, फिर एक डिक्रीज, और इस तरह से ये हम पूरा सर्किट पूरा कर लेंगे। ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। देखिए हमारा ये बॉल की तरह बनता जा रहा है। और ये मतलब इस तरह से ये बॉल बनाना आपको बहुत चीज़ों में काम आएगा। इससे मतलब डॉल का फेस और किसी भी टॉय का फेस इससे ही बनता है। इसे अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा घटा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 36 क्रोशिया तक बढ़ाया है, तो आप 6 6 इंक्रीज करके आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरह से अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर पहले फाइबर भर देंगे। देखिए अब इसके अंदर पहले हम ये फाइबर भर देंगे। और फाइबर ना बहुत टाइटली, जितना भी आप जितना टाइट करके भर सकते हैं उतना टाइट भरिए। उससे आपकी टॉय में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अगर हम फाइबर मतलब बिल्कुल टाइट करके नहीं भरते हैं तो हमारे टॉय में इतनी फिनिशिंग नहीं रहती है। मतलब ये मैं बीच बीच में आपको टिप्स भी देती जाऊंगी। जब दाब दाब के हम इसमें भर देंगे। ये देखिए कितनी सारी, इतना सा इसका चेहरा है और इसमें देखिए कितनी सारी फाइबर आ गई। देखिए ये इसको ऐसे करके पुश कर करके देखिए ये। अब इस समय देखिए अब हम इसमें अब आगे का बुन लेंगे। इसमें भी हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये फाइबर हमने भर दिया इसमें। ये तो देखिए डिक्रीज तो उसी तरह होगी, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में। सॉरी ये डिक्रीज करने के लिए वो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये सॉरी ये अटक रहा है। ये आ गया देखिए। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर फिर डिक्रीज एक छोड़ के देखिए, एक छोड़ के फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर बराबर में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये अब देखिए ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया रह गई इसमें। अब हमारी लास्ट सर्किल बचा है इसका। तो इसमें हम एक एक छोड़ के एक एक में सिंगल क्रोशिया लेंगे, तो 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी टोटल हमारी। एक, फिर एक छोड़ के देखिए, एक एक छोड़ के लेंगे। ये इस तरह से एक एक छोड़ के लेते जाएंगे। ये देखिए और ये हमारा इसका भी ये मतलब बंद भी हो जाएगा लास्ट में। ये देखिए और ये 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी हमारी। ये लास्ट तक बस देखिए, सॉरी ये देखिए। ये और इस धागे को हम ज़्यादा काट देंगे क्योंकि यही हमारा सिलाई के काम आएगा। ये इसको खींच देंगे, पुल कर देंगे इसे। और ये देखिए हमारा इसका ये फेस बन गया। अब हम इसके जब सारे पार्ट बना लेंगे उसके बाद मैं इसको असेंबल करना सिखाऊंगी। ये देखिए हमारा इसका फेस बन गया ये। अब हम इसकी ये बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले वही स्लिप मैजिक रिंग बनाएंगे। ये और मैजिक रिंग में 6
6 सिंगल क्रोशिया जैसे पहले बनाई थी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। इस धागे को हम पुल कर देंगे ये, और पहले सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे ये। और इस धागे को जो नीचे है, इसको एक्स्ट्रा धागा, इसको थोड़ा सा छोड़ के काट देंगे। अब यहाँ मार्कर लगा लेंगे। अब 6 इंक्रीज करेंगे हम इसमें, 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 1 2 1, इसमें भी 1 और 2, फिर 1 और 2, 1 और 2, फिर देखिए 1 2 और लास्ट में 1 और 2। ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी लाइन हम बनाएंगे। तीसरी लाइन में हम 6 इंक्रीज करेंगे, सेम जैसे हमने इसके चेहरे में करी थी। एक, पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब चौथी लाइन बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से इंक्रीज करेंगे इसमें 6 सिंगल क्रोशिया। तो पहले 2 सिंगल क्रोशिया, एक ही सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 2, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, 1 और 1 2, और इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 24 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम 5वीं लाइन से 15 लाइन तक 24 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, और इसे हम 15 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। 15 रो पूरी, 15 सर्कल एक तरह से, 1 2 3 4 हो गए। 5वीं लाइन से 15 तक 2, मतलब हर सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 15 लाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये 15 लाइनें कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इसमें डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल, जब हम सबसे पहले 6, हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी सिंगल क्रोशिया मिलेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज करेंगे, एक सिंगल छोड़ के दूसरी में, फिर 1 और 2, फिर एक डिक्रीज, फिर 2, 1 2, फिर एक डिक्रीज, फिर 2, 1 2, फिर एक डिक्रीज और फिर 2। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक डिक्रीज और फिर 2, 1 और ये 2। देखिए, अब इसमें हम पहले फाइबर भर लेंगे। वो फाइबर हम बिल्कुल टाइटली भरेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था।
ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल टाइट ही कर देंगे, दाब के इसको प्रेशर डाल के ऐसे। ये देखिए अच्छे से कर देंगे, वरना निटिंग करते समय इसके रेशे अटकते हैं। अब हम इसमें ये अब फिर हम 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कर वो डिक्रीज करेंगे, सॉरी। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, एक छोड़ के अब एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर 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 एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में हम ये इसमें एक एक सिंगल मतलब 6 फिर डिक्रीज कर देंगे और इसे बस बंद कर देंगे। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के बस 6 डिक्रीज करनी है, तो एक एक छोड़ के बनाते जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज, मतलब एक एक छोड़ के ले लेंगे तो हमारी 6 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगी इसमें। ये देखिए इस तरह से। ये ये हमारा इसका बॉडी पार्ट बन गया लॉयन का। अब इसको हम थोड़ा इसको ज़्यादा लंबा नहीं काटेंगे, धागे को इतना काट देंगे कि बस इसको हम इंसर्ट कर सकें अंदर। ये देखिए, ये हमारी इसकी लॉयन की बॉडी बन गई और ये इसका वो बन गया सिर। देखिए इस तरह से। अब हम इसके पैर बनाएंगे। तो हमारे देखिए, इसमें आगे के पैर तो छोटे बनेंगे और पीछे के थोड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि ये मैंने बैठी हुई अवस्था में बनाया है। देखिए शेर ये चलिए अब इसके पैर बनाते हैं। अब सबसे पहले हम शेर के ही आगे वाले पैर बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग के अंदर ये देखिए, मैजिक रिंग बन गया हमारा। इसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ये छोटा वाला धागा है, इसे हम खींच देंगे और जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये देखिए, अब इसमें हमें 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करनी है। तो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पहले हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा धागा है नीचे वाला, इसे थोड़ा सा कट कर देंगे। अब 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करनी है, तो हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी टोटल हमारी दूसरी लाइन में 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। 1 2 3, मतलब 3 सिंगल क्रोशिया में मैंने 2 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 4 और ये 5, मतलब 5 सिंगल क्रोशिया में हमारी 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। हम हर सिंगल क्रोशिया में हमने 2 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तो तीसरी लाइन में हमें कोई सिंगल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करनी है, बस 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें। और हम इसकी 4 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 2 लाइनें हो गई। 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 4 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए, ये हमने 4 लाइनें कंप्लीट कर ली और ये हमारी टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हैं। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम इसे देखिए स्लिप स्टिच के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और एक चैन बना के धागे को थोड़ा लंबा कट कर देंगे, क्योंकि इससे ही हम इसकी सिलाई करनी होगी हमें।
ये हमारा देखिए आगे का एक पैर तैयार हो गया, और एक पैर मैंने ये पहले ही बना के रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये हमारे इसके आगे वाले दोनों पैर तैयार हो गए। अब इसका पीछे वाले पैर बनाएंगे, ये थोड़े बड़े बनेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले वही मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। अभी छोटे वाले धागे को खींच देंगे, और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है इसमें इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे, और दूसरी लाइन में वही हम 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो हर सिंगल क्रोशिया पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी दूसरी लाइन में हम टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा है, ये नीचे वाला, इसे कट कर देंगे, क्योंकि जब हम बिनाई करते हैं तो उसमें अटकता है ये। अब हम इसमें 10 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, मतलब हर सिंगल क्रोशिया पे 2 सिंगल क्रोशिया। मैं कई कई बार बता देती हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। 1 2 फिर देखिए 1 2, मतलब एक सिंगल क्रोशिया है, मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। तो ये टोटल इस लाइन में हमारी 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। 1 2 1 2, अब आखिरी बचा ये हमारा 1 और 2। ये हमारी टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो गई, और 2 लाइनें हो गई। अब हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसकी 8 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 6 लाइनें हम और बनाएंगे। 3 से लेके 8 लाइन तक हम इसमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो गई, और इसका अब जो हमारी लास्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे, और एक चैन लेके लंबा धागा कट कर देंगे, क्योंकि इसी से हमें सिलाई भी करनी है। ये देखिए, ये हमारे पीस के शेर के पीछे वाले पैर बन के तैयार हो गए। एक मैंने ये बना लिया है, आपको सिखा दिया, और एक मैंने ये बना के रखा हुआ है ये। अब हम इसका ये मुंह बनाएंगे। मुंह बहुत सिंपल है, बस इसमें हम जिस तरह से हमने इसमें इंक्रीज़ किया था, बिल्कुल सेम इस तरह से इंक्रीज़ करते हुए बनाएंगे वाइट कलर से। ये सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इस धागे को हम खींच देंगे, और जो पहले सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये कभी कभी क्रोशिया अटक जाती है। अब मैं ये जो मैं मतलब रियल में जो मैं बनाती हूँ वही आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अगर सिंगल क्रोशिया मेरा इस क्रोशिया अटकती है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। अब इसमें हम 6 इंक्रीज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा नीचे है इसे कट कर देंगे, ये देखिए। और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से हमारी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारी इसमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब तीसरी लाइन में हम फिर 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, यानी पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे,
और दूसरी में एक लेंगे। फिर देखिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। और फिर जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है, इसमें स्लिप स्टिच के द्वारा एक चैन लेके हम इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारा मुंह बन के तैयार हो गया इसका, शेर का। देखिए, अब हम इसकी देखिए ये बनाएंगे पूंछ। पूंछ तो बहुत ईजी है और पर छोटी सी है, तो इसके लिए हम 10 चैन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, एक चैन छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए, ये हमारी 9 सिंगल क्रोशिया बन गई और ये इसकी पूंछ बन गई। और एक चेन लेके हम इसे भी काट देंगे। सब में थोड़ा धागा लंबा काटेंगे क्योंकि ये हमारी सिलाई के काम आएगा। ये इसकी पूंछ बन गई छोटी सी। अब हम इसके ये बाल वाला हिस्सा बनाएंगे। ये इसके बाल बनाने के लिए वैसे तो हमें चेन गिन के ही लेनी चाहिए, लेकिन किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का ढीला होता है, तो हम धागे से देखिए यहाँ पे ये रख के और इसका ये पूरा ये नाप लेंगे। देखिए इस तरह से ये, और इसको हम इंची टेप से नाप लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा हुआ, ये हमारा 5 इंच हुआ। तो हम इसमें 5 इंच लंबी चेन बना लेंगे, फिर उसे काउंट कर लेंगे कितनी चेन हुई हमारी। ये देखिए, तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद हम अंदाज से चेन बना के उसे 5 इंच नाप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमने 30 चैन बुन ली और इसका मेजरमेंट कर लेंगे पहले इंची टेप से। देखिए, ये हमारा लगभग 5 इंच होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा पा भी थोड़ा कम है, 30 चैन हो गई हैं। तो हम इसको देखिए 4 चैन और बुन लेते हैं इसमें। 1 2 3 4, ये हमारी टोटल 34 चैन हो गई। अब जो हमारी ये पहली चैन है वो 34 चैन हो गई। सॉरी, हम इसमें 35 चैन कर लेते हैं, 35 पूरी। ये देखिए, ये हमारी 35 चैन हो गई। अब हम देखिए 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये और इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से हर चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ये तो टोटल हमारी 33 से हमने 2 चैन ये ले लिए हैं, तो हमारी 33 चैन बची। तो हमारी 66 डबल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ पे, हर में अगर डबल डबल बनाएंगे तो। और काउंटिंग में एक आध फर्क भी हो जाएगी अगर, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बाल के हेयर हैं, इसमें कोई हमें शेप नहीं देनी है।
तो हर सिंगल क्रोशिया में हम हर चेन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इसके बालों वाला हिस्सा तैयार हो गया। मैंने हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बना दिए। बस इसमें एक चेन लेके इस धागे को भी हम लंबा काटेंगे, क्योंकि ये सब धागे हम लंबे इसलिए काटने हैं क्योंकि ये सब सिलाई के काम आएंगे। ये अब ये देखिए इसके लगभग सारे ही पार्ट बन गए हैं। ये इसका चेहरा बन गया, ये बॉडी बन गई, दोनों पैर बन गए, वो चारों पैर सॉरी, ये और ये इसका फेस बन गया, ये मतलब मुंह, और ये कान बल्कि एक कान रह गया है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। अभी मैंने एक कान बना के रख लिया था तो मैं भूल गई थी कि एक कान मुझे आपको सिखाना भी है। इसका कान बनाने के लिए हम वही सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। और इस धागे को खींच देंगे और पहली जो सिंगल क्रोशिया है ये जो हमारी इसकी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम धागे को इंसर्ट करके खींच देंगे। अब हम फिर 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर दोबारा 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ मार्कर लगा लेंगे, स्टिच मार्कर ये, और इसके ऊपर फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बना ली और इसे हम पलट लेंगे। ये हमारी 2 लाइनें इसकी कंप्लीट हो गई। देखिए बड़ा छोटा सा बनता है कान इसका। अब हम इसकी तीसरी लाइन बनाएंगे तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, तो हम पहली सिंगल क्रोशिया में देखिए हमारी टोटल ये 5 दूनी 6 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हम इसके 8 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो पहली सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब 2 सिंगल क्रोशिया एक बार, एक, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आएगा। 2 सिंगल क्रोशिया एक बार बना ली, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया के अंदर, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक बार। तो टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी तीसरी लाइन में। और ये इसका कान बन गया, क्योंकि हमें छोटा ही सा हमारा शेर है तो हमें छोटा सा ही कान बनाना है इसका ये। और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के एक चैन लेके और इसे कट कर देंगे धागे को, ये, और इसे टाइट कर देंगे और मार्क को हटा देंगे। ये देखिए हमारा इसका ये दूसरा कान भी बन के तैयार हो गया। तो अब इसके सारे बॉडी पार्ट्स हमारे बन गए हैं। अब इसे हमें असेंबल करके लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका सिर सिलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये सिला हुआ है, आगे की साइड थोड़ा सा ये इसका मुंह हमें आगे रखना है। तो ये देखिए ये हल्का सा तिरछा करके हम इसे सिलेंगे, जिससे हमें लगे कि हमारा शेर झुका हुआ बैठा है। देखिए इस तरह से करके हम इसको यहाँ पे ऐसे टक कर देंगे। ये एक बार मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ बेड़ा करके। ये देखिए इसको यहाँ पे सुई धागे से, इस धागे से इसको सिल देंगे। ये देखिए इसको हम हाथ से ये इसका बीच का सेंटर पार्ट को हाथ से दाब लेंगे और इसमें ये टाँके भरते जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत टाइट करके हम सिल देंगे, जिससे हमारा ये डिफॉर्म ना हो और बिल्कुल टाइट करके सिल जाए जैसे ये है, और इसकी गर्दन बिल्कुल भी ना हिले। ये अगर आप पूरी वीडियो देख के एक एक स्टेप देख के बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे तो आपका लाइन बिल्कुल इसी तरह बनेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन
आपको मैं एक एक स्टेप इतनी डिटेल में समझाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वही आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, कि अगर मुझसे कोई स्टेप गलत भी हो जाता है तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती मेरी वीडियोज़ में। ये देखिए, और 3-4 टाँके भर के हम इसे और टाइट कर देंगे। देखिए, ये इसकी गर्दन खूब अच्छे से सिल गई इसमें। अब इस धागे को हम 1-2 बार यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, और इस जो एक्स्ट्रा धागा है इसे कट कर देंगे। अब हम इसका ये धागा है जो, इसको भी अंदर इंसर्ट कर देंगे इसे। ये जो हल्का सा इसमें ये होल है इसको बंद करके, ये देखिए, ये धागा भी हम इसे कट कर देंगे। अब हम इसके पैर लगाएंगे। देखिए, तो पहले हम छोटे वाले आगे वाले पैर लगाएंगे। ये हम फाइबर भर लेंगे। तो मैंने 3 पार्ट में तो भर दिया फाइबर, क्योंकि हर एक पार्ट में अगर मैं दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और एक पार्ट में मैं आपको भर के दिखाती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते हैं, इसमें फाइबर भरनी बड़ी मुश्किल से भरती है। तो मैं इस प्लकर की सहायता से भरती हूँ। और आपके पास इस तरह की कोई मतलब प्लकर हो या फोर्सिप वगैरह कुछ चिमटी वगैरह हो, आप उससे भर सकते हैं। ये देखिए, वरना इसमें कोई छोटा पार्ट हो, ये आपको कोई अपनी वीडियो में नहीं बताएगा इस तरह की ट्रिक। ये देखिए, और जो हमारा ये बड़ा वाला पैर है इसका, इसमें हम भरेंगे और आगे का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखेंगे जो इसके सिलाई के काम आएगा। तो देखिए, मैंने इन चारों पार्टों में ये फाइबर भर दी है। अब हम इसको सिल देंगे। तो दो ये वाले पैर तो हम देखिए इसके आगे लगाएंगे। ये जो इसका सेंटर पार्ट है, इससे देखिए ऐसे करके, ये छोटे वाले पैर तो हम पहले इसे ना, इससे मैं तो इसे आलपिन से पहले टक कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से इसको आलपिन से टक करके फिर ये आराम से लग जाते हैं। ये फिर ये खिसकते नहीं हैं इस तरह से। ये देखिए, इन्हें आलपिन से हम टक करके और फिर मैंने स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, दूसरा पैर यहाँ लग जाएगा। ये ये देखिए, इस तरह से इसे टक करके, और इसी तरह से हम इन दोनों पैरों को ये इधर साइड से लगेंगे। देखिए, ये मैं आपको टक करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये वाले जो पैर हैं, ये मैं आपको फिर मतलब फिर मैं इसमें सिलाइयाँ लगा दूंगी सुई धागे से। इसको देखिए इधर साइड में टक कर देंगे। ये तो ये सिटिंग पोजीशन में आ जाएगा। और ये हमने पीछे का हिस्सा थोड़ा सा इसका खाली रखा है, तो ये इससे बिल्कुल टच हो जाता है इसकी स्किन से। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ये आलपिन से चारों पैर टक कर दिए हैं। अब जो इसमें हमने धागा छोड़ा है, इनसे हम इसे सिल देंगे। और टक करने से ये आसानी भी होती है कि अगर ऊपर नीचे हमें कुछ डिफॉर्म से लग रहे हैं ये, तो हम इन्हें ठीक भी कर सकते हैं सिलते समय। ये देखिए, ये अब इनको हम ये हमने धागे छोड़े हुए हैं, इससे हम चारों पैरों को सिल देंगे। ये शेर के दोनों मैंने हाथ पैर मतलब चारों ही पैर इसके मैंने टक कर दिए हैं। अब हम इसकी पूंछ टक करेंगे। तो पूंछ बस यहाँ पे देखिए, ये हमने धागा छोड़ा हुआ है, पूंछ को यहाँ लगा के 2-3 टाँके मार के हम इसे टक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में इसके, ये देखिए, ये हमने पूंछ भी टाक दी। अब इसका देखिए, हम मुंह को इसके यहाँ पे टाक देंगे। उसके बाद मुंह के बाद देखिए, सॉरी, मुंह को इस साइड टांगेंगे हम। ये देखिए, ये हमें फ्रंट से बैठा हुआ शेर बनाया है ना, तो इसको इसके फेस को जो इसका मुंह है इसको हम यहाँ टाकेंगे। और जो हमने ये इसके बाल बनाए थे, तो ये देखिए हमारे करली से हैं। ये देखिए, तो इसका हम एक रिंग बना लेंगे पहले, इस तरह से इसको सीधा करके। देखिए, बिल्कुल सीधा करके इसका पहले हम यहाँ से ज्वाइंट करके रिंग बना लेंगे एक। उसके बाद हम इसको यहाँ पे टक कर देंगे। मैं आपको टक इस तरह से देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका ये मुंह टाक दिया है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये आँख
और इसका ये मूंछ होती है जो भी होती है ये बना देंगे। और ये कान बने रखे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे टक कर देंगे दोनों कान इस तरह से। ये अब मैं, और ये जो मैं हमने ये इसके बाल बनाए थे, ये इस तरह से देखिए इसका रिंग बना लेंगे हम, इसको पूरा सीधा करके, और इसको हम यहाँ पे पूरा सिल देंगे। तो मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा इसका, हमने इसका ये मूछ वाला पार्ट भी काट दिया। इस धागे को हमने पीछे निकाल दिया है और इसे अब हम काट देंगे। देखिए ये धागे जो पीछे हैं इसके, इन्हें हम कैंची से कट कर देंगे। ये देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा कितना सुंदर लाइन बन के तैयार हो गया। ये देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देख के बनाएंगे तो आपका लाइन भी इतना ही सुंदर, बिल्कुल इतना ही एग्जैक्ट बनेगा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब जब भी ट्यूटोरियल की वीडियो डालूंगी तो कोई ना कोई आपको नया टॉय बनाना सिखाऊंगी। चलिए, अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।